ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना और मारपीट दोनों एक पर्यायवाची बन चुका है एक दूसरे का। सिक्योरिटी नहीं है, कब हमें मार दिया जाएगा। हमें भी जान से मारने की धमकी आई है हमारे फ़ोन पर, इस वजह से हम क्लास नहीं ले रहे। सरदार पटेल छात्रावास का जब भी नाम लिखा जाएगा ना, तो काले पन्नों पर लिखा जाएगा, कलंक है वो छात्रावास। आज के डेट में पूरा सर फट गया है, सर में टोटल 8 टाका लगा हुआ है, और इतना जितना हम बता रहे हैं इतना गहराई तक गया, गड्ढा तक गया है, और शरीर का कोई ऐसा पार्ट सर तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट टू मर्डर है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और मैं हूं सुमित कुमार। देखिए सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि बातें घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की घटना है जो कि शर्मिंदगी करने वाली है, और आज बहुत बुरा लग रहा है इस वीडियो को फिर से बनाते हुए, क्योंकि जिस घटना पे मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग एक ही तरह का वीडियो मैं तीसरी बार बना रहा हूँ यहाँ के, या चौथी बार, मुझे तो याद भी नहीं है। और एक ही बात होती है। देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, रोशन सर है हमारे साथ, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना और मारपीट दोनों एक पर्यायवाची बन चुका है एक दूसरे का। हर बार किसी तरह का घटना यहाँ पे होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति है जो डिगने का नाम ले रहा है। एक व्यक्ति है जो चाहते हैं कि हम अच्छे से लोगों को एजुकेट करें, स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, किसी को हम दलाली ना दें। अगर दरोगा भर्ती की तैयारी करा रहे हैं तो हम ऐसे दरोगा और सिपाही पैदा ना करें जो घूस ले, क्योंकि अगर खुद भी एक व्यक्ति सोचे कि घूस दे, रंगदारी दे, तो क्या मतलब है ऐसे एजुकेटर का। तो हमारे साथ रोशन सर हैं, और क्या सर हमने सही बोला, यही है प्रॉब्लम कि इस तरह की घटनाएं हो रही है बार बार? जी, सबसे बड़ी बात है कि रंगदारी किस बात का हम रंगदारी किसी को दें? मेहनत हम करते हैं, रंगदारी किस बात का दें हम किसी को? और देखिए, एक होता है चीज़ों को सही वे में रखना, लेकिन लोग जो है चीज़ों को बहुत गलत वे में रखते हैं। तो रंगदारी करके कहिएगा निःशुल्क एडमिशन कर दे, तो कैसे हम कर सकते हैं? और 100% बच्चा का निःशुल्क एडमिशन करेंगे तो फिर रूम रेंट है, स्टाफ है, बिजली बिल है, जीएसटी देना पड़ता है, हर चीज़ है, हर प्रकार का चीज़ है, कैसे मैनेज हो सकता है? सर हर बार इस तरह का हमला आप ही पे क्यों होगा, ये पूरी दुनिया सवाल करेगी। क्योंकि पटना में बहुत सारे कोचिंग है, जिस किसान कोल्ड स्टोरेज की बात हो रही है वहाँ पे बहुत नामी टीचर हैं, उनके साथ क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि आपके साथ ही हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग विरोध नहीं करते हैं, और हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं। हम रंगदारी नहीं देते हैं, लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम मैनेज करने वाले नहीं हैं। हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं क्या सच है क्या गलत है, और हम ही रंगदारी देना शुरू कर दे, ये तो एकदम से सही नहीं। सबसे बड़ी बात है सर कि आप जो तैयारी करवाते हैं वो दरोगा और सिपाही हैं, वो कल किसी थाने में खड़ा होकर घूस लेगा, ऐसे भी दरोगा बदनाम है इस देश में राज। हाँ, निश्चित तौर पर। तो देखिए, आपका जो सवाल था कि आपके साथ बार बार क्यों हो रहा है, हम मैनेज नहीं करते हैं, इसलिए हमारे साथ बार बार हो रहा है। और लोग मैनेज कर लेते हैं, और लोग रंगदारी दे देते हैं, और लोग जो है एडमिशन ले लेते हैं, इसलिए उन लोगों के साथ नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। क्या हुआ है सर? अभी आपको बता दें, इनके स्टाफ हैं जिन पे फिर से हमला हुआ। देखिए, सबसे पहले दिसंबर में होता है सर, अगर हम याद है तो। जी, दिसंबर में जो है, दिसंबर में वही रंगदारी और एडमिशन को लेकर के हमारे संस्थान के जो सहयोगी सदस्य हैं, रोशन, प्रिंस, इन लोगों के साथ कोचिंग में मारपीट हुआ। उसके बाद जो है उसके बाद एफआईआर हुआ, और एफआईआर होने के बाद जो है पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई, और लोग अरेस्ट भी हुए, 2 से 3 लोग अरेस्ट भी हुए। तो उन लोगों को इस बात का खुन्नस है कि हमें अरेस्ट क्यों किया गया। अरे आप गलत किए हैं तो आपको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाएगा, आप पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाएगी? तो एक तो इस बात का खुन्नस है कि हमें अरेस्ट क्यों किया गया, हमें ये कौन होता है, रोशन आनंद कौन होता है, ज्ञान बिंदु कौन होता है, पटेल छात्रावास के खिलाफ जाने वाला। जब कोई संस्थान पटना का नहीं जाता है तो रोशन आनंद और ज्ञान बिंदु कौन होता है, पटेल छात्रावास के खिलाफ जाने वाला। तो हम कोई भी हो सामने में, पटेल छात्रावास हो या कोई भी हो, अगर गलत होगा तो हम विरोध में जाएंगे, हम गलत का विरोध करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक तो जेल गया, इस बात का खुन्नस है। दूसरा, उन लोगों का निःशुल्क एडमिशन हम रोक दिए हैं। नहीं, काहे करवाएंगे? रंगदारी करके आप एडमिशन करवाइएगा, हम क्यों रंगदारी करके एडमिशन लेंगे? नहीं लेंगे हम एडमिशन। तो ये 2 बात का खुन्नस है। और घटना जो है
शनिवार को रात 10 बजे हुआ है और सरदार पटेल छात्रावास के ठीक थोड़ा आगे हुआ है और रेकी करके घटना किया गया है, पूरी प्लानिंग करके एकदम प्लानिंग के साथ। अब आप ये सोचिए कि 1 मिनट के भीतर 30 लड़का एक लड़का पर वार करने लगे, इसका क्या मतलब होता है? ये प्री प्लान्ड है। और कैंपस के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हमें लगते हैं। अब कितना सच्चाई है ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि ये प्री प्लान्ड है। प्रिंस कुमार का रेकी हुआ है और रेकी के आधार पर जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और जिस प्रकार से मारा गया है, हत्या लेने के उद्देश्य से मारा गया है। पूरा सर फट गया है, सर में टोटल 8 टाका लगा हुआ है और इतना, जितना हम बता रहे हैं इतना गहराई तक गया, गड्ढा तक गया है और शरीर का कोई ऐसा पार्ट सर तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर है ना? अटेम्प्ट टू मर्डर है, एकदम निश्चित तौर पे अटेम्प्ट टू मर्डर है। आप उस दृश्य को देखते तो आपको लगता, हमने उस दृश्य को देखा है, हमने देखा है सर। हमारे पास जब इस वीडियो को बना रहे हैं, पिछले रात को हमें फ़ोटो भेजी गई और 12 बजे रात को जैसे ही पता लगा, वो व्याकुलता हो गई कि इस तरह की घटना पटना में अगर हो रहा है तो ये जंगल राज है क्या? क्या चल रहा है यहाँ पे? किसी को कानून, प्रशासन, सिस्टम से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता क्या? एक आम नागरिक की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है और एक इतने बड़े कोचिंग संस्थान, कितना टैक्स पेयर है, उसकी सुरक्षा तो और ज़्यादा ज़रूरत है। फिर ये क्यों सर? क्या उम्मीद है आपको प्रशासन वगैरह में? आप पिछली बार तो प्रशासन ने कार्रवाई किया, लेकिन जिस तरीक़ा से करना चाहिए वो नहीं हो पाया। अगर मान लिया जाए कि सख्त कार्रवाई होती तो इस प्रकार का घटना नहीं करता। सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, जिस वजह से इस प्रकार की घटना को फिर से अंजाम दिया जा रहा है। जो लड़का पिछले बार अरेस्ट हुआ वो लड़का भी इसमें शामिल है। मतलब जो होना चाहिए, चीज़ ही नहीं, डर खत्म हो चुका है। अगर पुलिस सख्त हो जाए, अगर सरकार सख्त हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। और एक सवाल तो आज मेरा उन गार्डियन से भी है जिनके बच्चे, जिनके लड़के यहाँ पे पढ़ने के लिए, भविष्य में कुछ करने के लिए ये पटेल छात्रावास या जो भी छात्रावास है उसमें आते हैं। क्या अपने आप बच्चों से नहीं पूछते, अपने बेटों से, कि वो क्या करते हैं इस तरह के छात्रावास में जाके? वो गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आपकी भी पॉइंट होगी, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि उनकी शिकायत होगी। कई सारे कानून है, प्रशासन है, FIR हो सकते हैं। हम मीडिया के लोग हैं, हमें आप आके बता दीजिए, ये पर आपकी बात भी रखी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कोई एक तरफा रखने के लिए हम आए हैं। नहीं, एकदम पत्रकारिता का मतलब ही होता है कि हम हर पॉइंट को रख लें, हर पॉइंट को रखें, हर चीज तरह के डंडा आप चला देते हैं सर तो बात ही खत्म है। हाँ, क्या बात होगी? निश्चित तौर पर। अरे उसके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, वो आपके सामने कैसे रखेगा? कोई पॉइंट नहीं है उसके सामने। जो गलत है वो आपके सामने पॉइंट कैसे रखेगा? हम आपके सामने क्यों पॉइंट रख रहे हैं? क्योंकि हम सही हैं और हम अपने भी YouTube चैनल से वीडियो बना करके हम बोले हैं, जब भी इतिहास लिखा जाएगा ना तो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी और रोशन आनंद का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और सरदार पटेल छात्रावास का जब भी नाम लिखा जाएगा ना तो काले पन्नों पर लिखा जाएगा। कलंक है वो छात्रावास आज के डेट में। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। उस छात्रावास में भी बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग बहुत बुरे हैं जो सबको गंदा कर रहे हैं, जो गंदा कर रहा है। सच बताए सर, अब शर्म आने लगा है। जैसे हम मीडिया के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम आ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो चलेगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो चल जाएगा, कुछ कमेंट आएंगे, कुछ कमेंट में गाली आएगा, हमारे फ़ोन पे धमकी आएगा। हमें भी आता है धमकी कि तुम वीडियो क्यों चला रहे हो, ये ऐसे है तो वैसे है, लेकिन किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कानून है जिसके कान पे जू नहीं रेंग रहा। हम लोग क्या करें सर? आपकी चीज़ों को हम दिखाने ज़रूर आ गए हैं, लेकिन हमें भी उम्मीद नहीं है आपकी कुछ होने वाला है। नहीं, लीगल एक्शन तो होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, सब चीज़ पुलिस प्रशासन के हाथ में है। पुलिस प्रशासन क्या करती है, क्या नहीं करती है। शनिवार को घटना हुआ है, अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। फिर से FIR दर्ज हुआ है? FIR दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ भी वैसा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर हम आगे जाएंगे, हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। इस बात को लेकर के जो है हमें हमेशा डिस्टर्ब किया जाता है और हमें डिस्टर्ब करके, बताइए आज मेरा क्लास है लेकिन हम क्लास नहीं ले रहे हैं। किस वजह से क्लास नहीं रहे हैं? सिक्योरिटी नहीं है। कब हमें मार दिया जाएगा? हमें भी जान से मारने की धमकी आई है हमारे फ़ोन पर, इस वजह से हम क्लास नहीं ले रहे हैं। सर ये बिल्कुल शर्मिंदगी वाली है एक स्टेट में। और मुख्यमंत्री जी आपसे गुजारिश है, आप तो गृह मंत्री हैं, प्रशासन आपके हाथ में है,
आप कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं जहाँ पे एक छात्रावास इतना पावरफुल हो जाता है कि एक इतने बड़े कोचिंग संस्थान जहाँ पे 500,000 के संग एक बैच में लड़के आते हैं, वहाँ पे इस तरह से हमला हो जाता है। पिछले बार हम जब कोचिंग कवर करने आए थे सर, 10 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी लॉस हुई थी। हम देख के ताज्जुब लगा कि इसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं, उस मामले में तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उस मामले में। और इसी कारण तो मन बढ़ा हुआ है। अगर कार्रवाई होगा तो फिर इस प्रकार की घटना होगी नहीं। ठीक है सर, देखिए इस वीडियो को हम बनाने आए हैं, हमारा काम था हम रिपोर्ट, चलिए एक तरह से सच पूछिए तो कोटा ही पूरा हो रहा है, क्योंकि उम्मीदें नहीं हैं। चौथी बार इस तरह की घटना हुई है और एकदम एक तरफा कहिए, हम जिस फोटो को देखें हैं वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। अब क्या किसी की मौत का इंतजार किया जा रहा है क्या? इतने बड़े कोचिंग संस्थान से अगर टैक्स पे हो रही है, इस चीज़ की सुरक्षा भी अपेक्षा है कि नहीं? क्या आम लोगों को इस तरह का फ़र्क नहीं पड़ता? आम लोग जो घर में बैठ के इस वीडियो को देखते हैं, क्या आप पूछिए अपने यहाँ के नेताओं से, क्या इसी तरह का सुरक्षा है क्या? आपके लिए क्या सुरक्षा होगी बताइए? इतने बड़े कोचिंग संस्थान के पास पैसे भी हैं, पावर भी हैं, इनकी बातों सुनना चाहिए, इनके पास लोग आ रहे हैं, इनके तक मीडिया आ रहा है, आप तक कौन पहुँचेगा? है आपके पास एक्सेस कि हमेशा आपके पास मीडिया पहुंच जाए इस तरह की घटना के बाद? तो किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ पे चलाया जा रहा है? क्या यही जंगल राज नहीं है? जंगल राज की जब बात आती है तो बाकी आप राय दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमें तो नहीं लगता कि इन चीज़ों के बाद कुछ होना है। हमें बहुत अब शर्म खुद भी आने लगा है कि हम मीडिया के लोग भी आके वीडियोज़ बना के जाते हैं पर फ़ायदा नहीं होता। बाकी आप राय दीजिए। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।